नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज और मैं आपके साथ हूँ शीतल खलसे। खबर देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। महाराष्ट्र में दलितों पर अत्याचार बढ़ने से अब दलित संगठन इसके खिलाफ आगे आ रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के चुनाव क्षेत्र में अरविंद बनसोड़ नामक आंबेडकरी कार्यकर्ता की जहर पिलाकर हत्या करने का आरोप अरविंद के पिता ने लगाया। शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने ने अरविंद के गांव पिपलारा को भेंट दी। अरविंद के पिता जनार्दन बनसोड़ ने आप बीती बयां की। अरविंद के घर पुलिस का पहरा दिखाई दिया। अरविंद के परिवार को 50 लाख व भाई को नौकरी देने की मांग बसपा ने की। अरविंद यूपीएससी एमपीएससी की पढ़ाई कर रहा था। आईएएस बनने का उसका सपना था। आइए देखते आगे की रिपोर्ट। अरविंद बनसोड़ हत्या प्रकरण, बसपा प्रदेश अध्यक्ष ताजने ने दी पिपलारा गांव को भेंट। 302 के तहत मामला दर्ज कर पीड़ितों को मदद करने की बसपा ने मांग की। नागपुर जिले के नरखेड़ तहसील के तहत आने वाले पिपलारा गांव के आंबेडकरी कार्यकर्ता की 27 मई को जहर देकर हत्या की गई, जिसका रोष राज्य में हो रहा है। विविध दलित संगठन ने इस मुद्दे को उठाया व अरविंद को न्याय देने की मांग की। शुक्रवार को शाम 4 बजे बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने ने पीड़ित के गांव को भेंट कर अरविंद के पिता जनार्दन बनसोड़ से घटना की जानकारी ली। WH न्यूज की वार्ता में ताजने ने सरकार को दलित विरोधी बताया। खैरलांजी कांड भी राका कांग्रेस की सरकार में हुआ था, अब उनके साथ शिवसेना है। महाविकास आघाड़ी सरकार बैठते ही अब तक 11 संगीन मामले दलित अत्याचार के हुए हैं। नागपुर, पुणे, जळगाव, अहमदनगर, बीड, परभणी, औरंगाबाद जिले में दलितों पर अत्याचार हुए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के चुनाव क्षेत्र में अरविंद बनसोड़ की हत्या की गई, लेकिन अब तक 302 का मामला दर्ज नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस दबाव में काम करने का आरोप ताजने ने लगाया। अरविंद बनसोड़ के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद, परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी और नागपुर शहर में उनका पुनर्वसन करने की मांग बसपा ने की। भाऊ साहेब गुंडा ने, नागोराव जयकर, संदीप मेश्राम, प्रोफेसर डॉक्टर अभिजीत मनवर, शशिकांत मेश्राम, एडवोकेट रोशन शेंडे, एडवोकेट प्रदीप सोमकुवर, राजेश खंडारे प्रमुखता से उपस्थित थे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने। महाराष्ट्र में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। अभी अभी नागपुर जिले में एक अरविंद बनसोड़ नामक कार्यकर्ता के ऊपर में भी उससे जहर देके मारा गया है। आप भी आज वहां पर उसके गांव में भेंट दी है, उस परिवार को मिले हैं, तो आप इस संदर्भ में क्या बताएंगे? आज बहुजन समाज पार्टी नागपुर इकाई एवं मैं खुद जिस गांव में अरविंद बनसोड़ की हत्या हुई है, तो उनके माता पिता को मिलने हम पिंपलधरा जो गांव है नागपुर के नरखेड़ तहसील में आता है, तो बहुजन समाज पार्टी की सारी टीम हम वहां पहुंचे। उनके पिताजी से मुलाकात की। उन्होंने बड़े रोते हुए बताया कि हमारे घर का जो चिराग था, जो फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर के सोच विचारों पर काम करता था और यूपीएससी एमपीएससी की भी तैयारी भी कर रहा था, होनहार स्टूडेंट था, तो उसकी हत्या राष्ट्रवादी कांग्रेस के माजी जिला अध्यक्ष उनके बेटे ने वहां की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है, उनका जो बेटा है मिथिलेश उमरीकर, क्या ना उर्फ उमरकर, इन्होंने उनको जान से मारा है, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी के कार्यकर्ता है। जब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार आती है, तब तक हमें महसूस होता है या हम देखते हैं, चाहे खैरलांजी का हत्याकांड हो, जब खैरलांजी का हत्याकांड हुआ तब भी महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का गवर्नमेंट था, कांग्रेस राष्ट्रवादी का गवर्नमेंट था। आज उसमें शिवसेना जुड़ गया है। तब राष्ट्रवादी कांग्रेस का ही होम मिनिस्टर था और आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर है। कहने का तात्पर्य यह है, जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार आती है, तब तक महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति के लोगों का, अनुसूचित जनजाति के लोगों का दमन करने का काम महाराष्ट्र के राज्यकर्ता लोग यहाँ बड़े पैमाने पर करते हैं। जब से महाराष्ट्र में उद्धव जी ठाकरे जी की सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक
कम से कम 20-22 केसेस ऐसी हुई है जिनमें दलित समाज का बड़े पैमाने पर शोषण उत्पीड़न हुआ है। तो ये जो शोषण और उत्पीड़न करने वाले लोग हैं, इन लोगों को राज्यकर्ता जो समाज है, महाराष्ट्र के जो पॉलिटिकल लीडर है, जिनका महाराष्ट्र में अभी गवर्नमेंट है, उन लोगों का छुपा उनको समर्थन है कि अगर इन लोगों को समर्थन नहीं होता तो अरविंद बनसोड़ के मृत्यु के पश्चात 2 दिन बाद एफआईआर नहीं होता। अभी भी उसमें 302 का जो चार्जेस है वो नहीं लगाया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार के सीएम से एवं राज्यपाल जी से हमारा अनुरोध है बहुजन समाज पार्टी की ओर से कि जल्द से जल्द इस मामले में 302 की धारा भी उसमें लगाई जाए। साथ ही साथ जब से ये सरकार आया है, औरंगाबाद जिले के वैजापुर तहसील के लाख खंडाला में भी गायकवाड़ नामक युवक को टुकड़े टुकड़े कर मार डाला। उधर परली में वहां भी एक पारधी समाज के 3 लोगों को बड़े बेरहमी से मानवतावाद को कालीमा फेर फांसते हुए वहां मार डाला है। इसका मतलब यह है कि ये जो सरकार है, ये सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों के रक्षण के लिए समर्थ सरकार नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में गवर्नमेंट था तब भी बड़े पैमाने पर यहाँ शोषण होता था, उत्पीड़न होता था। अब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का सरकार आया है, शिवसेना का गवर्नमेंट आया है, ये लोग भी बड़े पैमाने पर हमारे लोगों का शोषण, दमन एवं उत्पीड़न महाराष्ट्र में उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के राज्यपाल जी से अनुरोध करता हूं एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, जो होम मिनिस्टर अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों का रक्षण नहीं कर सकता, संरक्षण नहीं कर सकता, जल्द से जल्द उनको मंत्रिमंडल से बरतरफ किया जाए। ये मांग बहुजन समाज पार्टी की महाराष्ट्र इकाई की ओर से हम यहाँ कर रहे हैं। और जो अरविंद बनसोड़ जी की हत्या हुई है, उनके फैमिली को, उनके परिवार को महाराष्ट्र सरकार ने 50 लाख रुपए की नगद मदद यहाँ करनी चाहिए और साथ ही साथ उनके परिवार से किसी एक बंदे को, किसी एक भाई को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र की सरकार ने उनको सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी देने का काम यहाँ करना चाहिए। सर एक बताइए हमको, महाराष्ट्र के अंदर में दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, दलित संगठन और अम्बेडकरी विचारों पे जो पार्टियां चलती हैं वो एक साथ नहीं होने के कारण ये अत्याचार बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? नहीं, वैसा तो समाज तो एक ही जगह है। जो लोग अपना अपना अलग अलग नाम चला रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी और लोगों को ये लगता कि ये लोग एकता में नहीं है, इसलिए अपन पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इतर मागास वर्गीय समाज जो है, हमारा ओबीसी पिछड़ा भाई है, इसके साथ साथ सर्व समाज के हितों के, उनके हक और हुकूक की बात रखने का काम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परमादरणीय बहन मायावती जी करती है। सब लोगों की जिम्मेवारी है इस देश में, पूरे समाज का, सर्व समाज के हितों का रक्षण करने की बात करने वाला एकमेव नेता है, जिस नेता का नाम परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। चाहे महाराष्ट्र के हमारे भाई हो, चाहे बाजू वाले राज्य के, बाजू वाले स्टेट के भाई हो, इन सब लोगों ने एक जगह आकर इस देश में फुले शाहू बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन की एकमात्र सामाजिक, राजकीय एवं वैचारिक उत्तराधिकारी परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। जब हमारा नेशनल लेवल पर लीडर मजबूत होगा तो हमारा कोई शोषण नहीं करेगा, हम सरकार बनाने की बात करेंगे। कांशीराम साहब कहा करते थे, जिनका शासन होता है उनका कभी शोषण नहीं होता। तो हम सब लोगों ने मिलकर परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एवं पूरे देश में खुद का शासन बनाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि राजाओं का कभी शोषण नहीं होता। हमें राजा बनने का काम महाराष्ट्र में भी और देश में भी करना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक विशेष खबर के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। धन्यवाद।